जंग खैबर के मौका पर सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं, लउअतियन्ना हादिहि रायत क़दर रजुलन यफ्तहुल्लाहु अला यदैहि युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु। मैं ज़रूर बिज़रूर ये झंडा कल उस शख्स को अता करूँगा कि जिसके हाथ पर अल्लाह फ़तह अता फरमाएगा और वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखता है और अल्लाह और उसके रसूल भी उससे मोहब्बत रखते हैं। सहाबा कहते हैं कि रात हमारी बड़ी मुश्किल से गुजरी और हर एक सहाबी की ख्वाहिश थी कि यह झंडा उसे अता किया जाए, लेकिन अज़ल के फ़ैसले हो चुके थे। सहाबा के बारे में रिदवान फरमाते हैं, जब सुबह हुई तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, आइना अली इब्न अबी तालिब, कि अली कहाँ हैं? क़ीला या रसूल अल्लाह व यश्तकी आइनैहि। सहाबा अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, उनकी तो आंखें दुखनी आई हुई हैं। अब रावी कहते हैं, फ़उरसिलू इलैहि फ़उतिया बिही, हज़रत अली को बुलवाया गया। हज़रत मौला अली हाज़िरी खिदमत हुए। फ़बसक़ रसूलुल्लाह फ़ी आइनैहि व दआ लह, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना लुआब दहन अली की आंखों में लगाया और उनके लिए दुआ फरमाई। आगे हदीस करीमा के अल्फाज सुनिए और ये हदीस बुखारी शरीफ में मौजूद है। रावी कहते हैं, फ़बरअ कअल्लम यकुन बिही वजअन, कि अली की आंखें ऐसे ठीक हो गईं जैसे कि कभी दुखी ही ना हो। अल्लाह अकबर। भाइयों, आपने गौर किया कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कल की खबर दे रहे हैं कि कल ये अता करूँगा। गोया कुदरत तय कर चुकी थी कि कल ये झंडा किसे मिलना है, और मेरे आका जानते थे कि कल फ़ातिह खैबर कौन होगा, और वो लोग कितने कम अक़ल हैं कि जो सरकार दो आलम के बारे में ये अक़ीदा रखते हैं कि हुज़ूर कल के बारे में नहीं जानते, नऊज़ुबिल्लाह। और या रसूल अल्लाह, आपके लुआब दहन में इतनी शिफा है, अल्लाह अल्लाह, कि अली की आंख पर लगे तो आंखों की बीमारी ज़ाहिल हो जाए। ज़माने को ख़बर दे दो कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के करम से शिफा अता फरमाते हैं, और आलम यह है कि आपके लुआब दहन मुबारक में शिफा है। एक मौका पर सहाबा के बार अलैहिम रिदवान ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, कुएँ का पानी बड़ा खारा है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस कुएँ में अपना लुआब दहन मुबारक डाला, और सहाबा फरमाते हैं उसके बाद वो पानी इतना मीठा था कि गोया कि कोई पानी उसकी मिठास का मुकाबला न कर सकता था। क्या कहने मेरे आका की अज़मतों की। रावी कहते हैं, फ़अअताहु राया, फिर झंडा हज़रत अली को अता किया गया, और फिर ऐसा ही हुआ। देखते देखते खैबर फतह हो गया। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, ज़रा गौर कीजिएगा, फ़ातिह खैबर अली, इतनी अज़मतों के मालिक। और आलम यह है, एक जंग के दौरान एक दुश्मन को, एक काफिर दुश्मन को आपने ज़मीन पे गिरा लिया और उसके सीने पे बैठे हुए हैं कि उस बदबख्त ने गुस्से से आपके चेहरे मुक़द्दस पे थूका। हज़रत अली उसके सीने से नीचे उतर आए। हालांकि देखने वाले कहते हैं कि हमारा ख्याल था कि अब अली उल मुर्तज़ा ज़रूर इसको ज़बह कर देंगे, तो हज़रत मौला अली पुरसुकून तरीके से दूसरी तरफ चल पड़े हैं। तो पूछने वाले ने पूछा, या अली, आपने ऐसा क्यों किया, इसे क्यों छोड़ा जबकि ये काफिर है? आपने फरमाया, अगर आज मैं इसे कत्ल कर देता तो देखने वाला ये कहता कि अली ने अपनी ज़ात का बदला लिया है, जबकि अली तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए सब कुछ कर रहा है। मेरे भाइयों, ये हैं अली। क्या आज से हम भी तैयार हैं कि अपनी ज़ात के लिए गुस्सा नहीं करेंगे, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल के लिए सब कुछ करेंगे? हाँ, हम ऐसे हो जाएं। काश हम सीरत अली अपना लें और अपनी ज़िंदगी की बिगड़ियाँ बना लें। फिर आपकी सीरत मुबारक का एक खूबसूरत पहलू ये भी देखिए। हज़रत मौला अली फरमाते हैं कि अगर किसी कुएं में शराब का एक कतरा गिराया गया, बाद में उस पर कोई मकान बनाया गया और मकान के ऊपर मुझे अजान पढ़ने के लिए बुलाया गया, तो वल्लाह अली कभी उस मकान पर अजान नहीं पड़ेगा। ये हज़रत अली के तक़वा का आलम है। और एक और मशहूर रिवायत है, हज़रत मौला अली फरमाते हैं, अगर किसी दरिया में शराब का एक कतरा गिरा दिया जाए और बाद में वो दरिया खुश्क हो जाए, यहाँ तक कि वहाँ घास उगाए और अली के जानवर वहाँ चरें, अली इसको भी गवारा नहीं करते। अल्लाह अकबर। ये है मौला अली। ज़रा सोचिएगा कि क्या हमारी ज़िंदगियों में मौला अली की इस सीरत पाक से कोई रंग मौजूद है? इतनी शानों के मालिक हो तो उन्हें मौला अली कहते हैं। सच है, जिसका तक़वा इस कदर हो वही इमामुल मुत्तक़ीन कहलवाने का हक़दार होता है। तो फिर हम क्यों ना कहें, शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िकार।